हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल के बारे में हमने पहले इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम सिर्फ फिनॉल के जानेंगे प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो फिनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो बात करते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस आती है वो होती है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और डाउस प्रोसेस आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये एक फिनॉल बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो डाउ प्रोसेस के थ्रू हम लोग फिनॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं कि क्लोरोबेंजीन, इसमें हम क्लोरोबेंजीन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी क्लोरोबेंजीन लेंगे और उसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और कितना परसेंट होगा, तो 10% एक्वस NaOH होगा, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो 10% होगा, बाकी क्या होगा, बाकी आपका क्लोरोबेंजीन होगा। तो हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की एक्वस NaOH के साथ में 200 ATM प्रेशर, यानी जो प्रेशर होगा उस टाइम पे वो 200 ATM होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री सेल्सियस होगा। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर हम जब इसकी रिएक्शन यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब NaOH एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको बच्चों देखने को मिल रहा है। वो प्रोडक्ट है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी अभी हमें फिनॉल नहीं मिला, क्या बना बच्चों, यहां पर क्या मिला हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। ये चीज समझ में आई, क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का हम एसिड के साथ, यानी हम एक एसिड लेंगे और उस एसिड के साथ में सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसलिए यहां पर H2O ले लेंगे। ठीक है, तो जब सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बना है हमारा फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो इस तरीके से हम डाउ प्रोसेस के थ्रू फिनॉल बना सकते हैं। समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं कि क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर 200 ATM होगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हम किसी एसिड के साथ में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, वहां पर हमें फिनॉल मिलेगा। अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आता है बच्चों। ठीक है, दूसरी एडिंग आती है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। ठीक है, तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा C6H5SO3Na, यानी जिसे हम लोग बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। ठीक है, अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन हम फिर से NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे। तो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट, ये इधर से घूम के तीर आ गया, ये प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड और Na2SO3 अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड हमें बन गया, मिल गया। ठीक, अब सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में H2SO4, यानी इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसका क्या करेंगे बच्चों, उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फिनॉल बनेगा। तो ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फिनॉल कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे कि फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड
वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, जब इसको हम इसके साथ हीट करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा प्लस N2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वाले कैप्शन में आता है, ठीक। आगे देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी जब रिएक्शन हम O2 के साथ कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, C6H5OMgBr, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक। इंटरमीडिएट मतलब बीच का प्रोडक्ट बना, अभी पूरी तरीके से कोई प्रोडक्ट नहीं बना। फिर इसको जो हम किसी एसिड के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना उसका हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो इस तरह मेथड से भी हम फिनॉल बना सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड है। अब इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा फिनॉल। ये क्या मिला बच्चों, ये हमें मिल गया फिनॉल, सोडियम कार्बोनेट और H2O, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों, तो प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तो इस चैप्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो प्योर फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो प्योर फिनॉल होता है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इट इज टॉक्सिक, कोरेसिव एंड हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड, ठीक है। तो ये देखो, कोरेसिव होता है, टॉक्सिक होता है। अगर फिनॉल आपके किसी प्योर फिनॉल आपके हाथ पे पड़ जाता है तो वहाँ पर छाले पड़ सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी डेंजरस होता है। इट इज़ 9% सॉल्युबल इन वाटर। देखो, केवल 9% ही ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। कितना परसेंट सॉल्युबल है, 9%, ठीक है। 9% ही वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन टेम्परेचर अगर 65 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ये पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ठीक। इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्युबल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। तो बच्चों, प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिनॉल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी लिखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। इनको आप कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले चैप्टर में या पेज में लिख लीजिएगा, और इन रिएक्शन को जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे इनको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और सभी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, बहुत बार पूछी गई, हर साल यहाँ से रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिनॉल की, कपलिंग रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तो ये आपकी सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या करता है बच्चों, फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा NaOH की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर जब क्या होगा कि फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा,
वो प्रोडक्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसे हम लोग डाई के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे। ये भी सभी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी को भी बहुत ही कमज़ोर मत समझिएगा। ठीक है, ये सभी हर एग्जाम में मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से रिएक्शन बनती हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डाउस डफ रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? जो फिनॉल होता है वो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, फिनॉल हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ NaOH की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैल्सिल्डिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा? सैल्सिल्डिहाइड बनेगा। थर्ड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी है कि गाटरमैन्स रिएक्शन। गाटरमैन्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? जो फिनॉल होगा वो HCN प्लस HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब रिएक्शन करेगा तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में इसका क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से सैल्सिल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सैल्सिल्डिहाइड बनेगा। ये गाटरमैन रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है बच्चों ये। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको नोट करिएगा। वही रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में कराऊंगा जो रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे आता है कोलबेज स्मिथ रिएक्शन। कोलबेज स्मिथ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। क्या होता है कोलबेज? इसमें जो फिनॉल होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद में सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और 4 to 8 ATM प्रेशर और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर सैल्सिलिक एसिड बनेगा बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले हम एल्किलेशन पढ़ेंगे, बाद में हम एसिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एल्किलेशन में क्या होगा कि जो हमारा फिनॉल होगा वो मेथिल क्लोराइड के साथ में फिनॉल को क्या करेंगे? AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या बनेगा? एक तो बनेगा ऑर्थोक्रिसॉल और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये पैराक्रिसॉल बनेगा जा करके। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर एसिलेशन की बात करते हैं। तो एसिलेशन में क्या होगा? यहाँ पर फिनॉल होगा और फिनॉल CH3COOH के साथ रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनेगा। ठीक है, तो सभी केमिकल रिएक्शन वही मैंने कराई जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जहाँ से रिएक्शन बनती हैं, और यही रिएक्शन आपके नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।